हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्विटर एसआरएस पर। आज हम आप लोगों को अपने इंडिया के स्टेट हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने चाहते हैं, जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम रेलवे और एसएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब आइए हम आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक बातें बताना चाहते हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग को साफ अक्षरों में दिख रहा होगा, 25 जनवरी 1971 में। और ये 18 स्टेट इसलिए लिखा हूँ कि ये 18वें नंबर का राज्य है जो कि हम लोग के संविधान में जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश के बारे में, जो इसका नाम है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो ये हिम शब्द है, हिम का मतलब होता है स्नोफॉल। स्नोफॉल। और आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ठंडा हम लोग का स्टेट है, जहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है। और जहाँ तक आपको पता नहीं होगा, इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि मैं लिख देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को साफ अक्षरों में दिखेगा, इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसका जो स्टेट एनिमल है, जो कि बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है स्नो लेपर्ड। और आप लोग को ये याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि हिमाचल में हिम शब्द का अर्थ ही स्नो है और यहाँ का स्टेट एनिमल भी स्नो लेपर्ड है। स्टेट एनिमल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, आप लोग को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो सीएम और गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे सीएम मैं आप लोग को बता दूँ, सीएम जो कि हमारे जयराम ठाकुर हैं, इन लोग को मैं अच्छे से लिख दूँ। और हमारे जो गवर्नर हैं यहाँ के, जिन्हें हम राज्यपाल बोलते हैं हिंदी में, वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। और जहाँ तक की बात है बॉर्डर शेयरिंग की, तो हिमाचल प्रदेश जो कि बॉर्डर शेयर करता है वो है 5 स्टेट से शेयर करता है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, और चौथा है आपका यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड और यूपी, अपना यूपी। ये तो मैंने आपको इंडिया के अंदर के जो स्टेट से ये जो बॉर्डर शेयर करता है वो आपको बताया है। बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर की बात किया जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर आपको बस एक ही मिलेगा, जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वो है चाइना, अपना दोस्त। आप जानते हैं इस समय हम लोग की कितनी अच्छी दोस्ती है चाइना की। ये तो हो गया आप लोग का बॉर्डर। अब मैं बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एक है आपका ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन। और दूसरा है जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है, पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क। और दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क हैं, बट आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा। ये जो ग्रेट हिमालयन लिखा है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया है। तो ये आपको एकदम से ध्यान देना पड़ेगा। ये एक हेरिटेज साइट बन चुका है जो कि यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। इसको आप याद रखिएगा, ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अगर हम टनल की बात करते हैं, तो टनल में एक टनल है जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है, जिसका नाम है रोहतांग टनल, जो कि इसका नया नाम अब हो गया है अटल टनल। अटल टनल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर है ये। और ये इसकी जो लंबाई है वो 9 किलोमीटर है, और ये हमारे लेह लद्दाख को कनेक्ट करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो स्टेट है यहाँ पे 100% एलपीजी कनेक्शन है। यहाँ एलपीजी सिलेंडर, और टॉयलेट्स भी लिख लीजिएगा। और इसकी कैपिटल के बारे में आप लोग मत भूलिएगा, जो है शिमला। शिमला, शिमला से याद रखिएगा, ये समर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की।
विंटर अगर पूछा जाए तो विंटर है धर्मशाला। और धर्मशाला से आपको बता दूं, ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचे जगह पे क्रिकेट स्टेडियम बना है। और टूरिस्ट प्लेस की बात करूँगा तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है शिमला, धर्मशाला, हो गया। और यहाँ का जो सबसे फेमस है कुल्लू मनाली। उसके बाद डलहौजी है, ये भी फेमस प्लेस है वहाँ का टूरिस्ट प्लेस। और चंबा, ये हो गए आपके टूरिस्ट प्लेस। और अब आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे जो खेती होती है, कल्टीवेशन ग्रोथ की बात करूँ तो कल्टीवेशन ग्रोथ में आप सब लोग को पता है ये ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे एप्पल होगा, एप्पल है। फिर यहाँ पे भी वीट, राइस और भी कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो इस समय अभी यहाँ पे खेती हो रही है, हींग की खेती। दोस्तों, हींग की खेती को याद रखिएगा, इस समय वो फेमस है। हींग की खेती आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये नई जुड़ी है, अभी स्टार्ट हुई है और ये एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और टेम्पल्स की बात करूँ, मंदिरों की, तो यहाँ का फेमस टेम्पल है नैना देवी जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और 84 टेम्पल, 84 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, 84 वैसे ऐसे है। और रेणुका जी भी बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और अब हम लोग बात करेंगे फेस्टिवल्स, यहाँ पे त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। तो त्यौहार में ये एक लावी है, ये भी फेमस है। और एक फगली जो कि यहाँ का त्यौहार है, फगली फेस्टिवल, जो कि यही दोनों एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो भी पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में, तो वो हैं सूरजताल, चंदरताल, गोविंद सागर जो कि कई बार पूछा जा चुका है, और रेणुका लेक। और रामसर साइट्स आपको जानने चाहिए क्योंकि इस समय रामसर साइट्स बहुत पूछा जा रहा है। रामसर साइट्स क्यों दिया जाता है तो ये भी जान लें, जो हमारे भूमि के जो वेटलैंड्स हैं, जहाँ पे चारों ओर से पानी जमा रहता है और भूमि जो नमी होती है उसको वेटलैंड्स कहा जाता है, उसके बारे में सब आजकल प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो रामसर साइट्स में ये है कि पोंगम डैम है, पोंग डैम। और आप चंदरताल भी आपका एक रामसर साइट ही है। और फिर से रेणुका लेक, ये रेणुका लेक, ये सब सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और फेमस पर्सनालिटीज़ की अगर बात करूं, आपको पता होगा यहाँ के जो पर्सन्स हैं, आप उनके बारे में अक्सर सुनते हैं। अनुपम खेर जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, और कंगना रनावत जो कि इस समय चर्चा में रहती हैं। और तीसरे हैं रस्किन बॉन्ड, ये भी यहाँ के फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बातें थी जो हिमाचल प्रदेश की। अब मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि तो ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं आप लोग को, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे रेलवे और एसएससी के लिए। अगर इससे ज़्यादा आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और मुझे आप लोग और अप्रिशिएट करें मुझे ऐसे।
नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही बनाऊं और दूसरे स्टेट पे। तो थैंक यू। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।